के साथियों का सम्मान और स्वागत करते हुए संविधान संरक्षण समिति राजस्थान, जिसका मुख्यालय हमारे उदयपुर में है, उनके संरक्षक मंडल के सम्मानीय आरपीएस रिटायर्ड श्री प्रशांत जी चौरिया साहब, हमारे अध्यक्ष सम्मानीय गणेश लाल जी रायकवाड़ साहब, हमारे कार्यक्रम के संयोजक सम्मानीय अमित जी खराड़ी साहब और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुख संपत जी बागड़ी और मुख्य महासचिव एडवोकेट पी.आर. सालवी जी के तमाम नेतृत्व में आगामी 26 नवंबर 2024 को गांधी ग्राउंड महाराणा भोपाल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा विशाल संविधान समारोह को आयोजन किया जा रहा है, जिसका 75वां वर्षगांठ पर राजस्थान स्तर का एक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें देश भर के तमाम ख्यातिमान विद्वान, संविधान के विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत। संविधान संरक्षण समिति के हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय कमिश्नर जी रायकवाड़ साहब और संरक्षक महोदय हमारे आदरणीय चौरिया साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सुखसुंदर जी बागड़ी साहब और कोषाध्यक्ष महोदय हमारे अमरा जी गावरी और मैं मुख्य महासचिव एडवोकेट पी.आर. सालवी। और इस संविधान दिवस समारोह, जो 75वां संविधान दिवस समारोह मनाया जाना प्रस्तावित है गांधी ग्राउंड में, उस पूरे कार्यक्रम के संयोजक भाई श्री अमित जी खराड़ी और आप सभी मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम संपादक महोदय, हमारे कार्यकर्ता बंधु, आप सभी का इस प्रेस महोदय और हमारे बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसार के तमाम साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करते हुए इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत सरकार को संविधान बना करके समर्पित किया। जो करीब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन उनको बनाने में लगे हैं। इसका आज 75वां वर्षगांठ हम लोग 26 नवंबर 2024 को मनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद राजस्थान के अंदर पहली बार संविधान समारोह के नाम पर आयोजन होने जा रहा है। ऐसे मौके पर हमने बहुत तरीके से प्रचार प्रसार किया, गांव-गांव और ढाली-ढाली जाकर के पैम्फलेट और पोस्टर का वितरण किया गया। हमें उम्मीद है कि लगभग 20 और 25 हज़ार लोग गांधी ग्राउंड में उपस्थिति होगी, शिरकत करेंगे। जो भी संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। इस पहुँचने के कार्यक्रम में हमने बहुत भारत सरकार में और भारत सरकार के अलावा तमाम विश्वास रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी आमंत्रित किया। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी आमंत्रित किया हमने। जो लोग संविधान में विश्वास करते हैं और जिनकी अनुमति आई है, वो हमने इस आमंत्रण पत्र में उनके नाम लिखे गए हैं, जिसमें मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो है हमारे जो झारखंड से विजय कुजूर करके जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छे हैं, उनको हमने बुलाया है। हमारे बांसवाड़ा से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से भवरलाल जी सामाजिक कार्यकर्ता है। रोज कांति भाई जो बीजेपी से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। राजकुमार जी रोज हमारे बीच में सांसद है, वो भी हमारे बीच में बताने की अनुमति दी है। दिलीप भाई कसावा सामाजिक कार्यकर्ता है, भरूच गुजरात से उन्होंने परमिशन दी है। दरियावत के विधायक थावरचंद जी मीणा साहब, उन्होंने हमारे को परमिशन दी है। आसपुर के विधायक रमेश दामोद, कमलेश्वर डोडिया, इंजीनियर महावीर जी गुजर और सामाजिक कार्यकर्ता अलवर से सिफात खान साहब हमारे बीच में आने वाले हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ऐसी अमरा राम जी हमारे बीच में आने वाले हैं। 12 से सामाजिक कार्यकर्ता है धर्माजी धरकर, जो हमारे बीच में राजनीतिक दलों की कमजोरी रही है, जिन्होंने ईमानदारी से
संविधान को लागू नहीं किया, ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है। इस बात को हम हमारे मूल निवासी आदिवासी और जितने भी एसटी एसी और माइनॉरिटीज के लोग दबे पिछड़े जिनके साथ आज भी अन्याय अत्याचार होता है। आज जब शहर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 दिन से एक आदिवासी आदमी की लाश पड़ी हुई है, जिसको इस तरह से गंभीर दशा में उसको मार करके, और ताज्जुब की बात तो यह है कि उस जिसने मारपीट की है उसी के परिवार के आदमी ने उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर रहे थे। क्या पीड़ित परिवार का कोई सदस्य नहीं था? और उस एफआईआर को आप पढ़ेंगे तो 4 दिन के बाद पुलिस प्रशासन उसको एफआईआर करके उस मामले को खत्म कर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बात को लेकर के हम लोग इस संविधान दिवस पर हम लोग अपने लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने और अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए हम उनको एक बहुत बड़ा संदेश इस माध्यम से देना चाहते हैं। जितने भी वक्ता और अतिथि आएंगे वो भी इसी बात पर चर्चा करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक मंच हम नहीं बनाना चाह रहे हैं। ये टोटल ही एक सामाजिक होगा और इस 75 वर्ष में हमने क्या पाया है और क्या खोया है, और खोया है तो किन कारणों से खोया है, इस बात के लेकर के हम हमारे लोगों को जागरूक करेंगे। सबसे पहले आज संविधान संरक्षण समिति राजस्थान की प्रेस वार्ता में पधारे हुए पत्रकार महोदय और मीडिया न्यूज समाचार पत्र और राजस्थान संरक्षण समिति के समस्त पदाधिकारी को स्वागत धन्यवाद जवाब करता हूँ। 26 तारीख को जो संविधान दिवस का जो कार्यक्रम है गांधी ग्राउंड में, उसके लिए जो हमारे वक्तागण यहाँ बता रहे हैं उसके लिए जानकारी बाबूलाल जी ने आपके समक्ष रख दी है। उसमें जो मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर चर्चा करेंगे, जो आपके सामने पेम्पलेट दिया उसको भी दे रखा है कि संविधान लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करने का सुनियोजित षड्यंत्र, इसके ऊपर गंभीर चिंतन मनन होगा। संविधान की 5वीं 6ठी अनुसूची को लागू करने के लिए जनजाति आदिवासी क्षेत्र से बेदखल कर जल जंगल जमीन से वंचित करना, सेज एलपीजी यूसीसी जैसे कानूनों से आदिवासी को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र, इस पर चिंतन होगा। नई शिक्षा नीति, नए श्रमिक कानून, पूर्णापेक्ष से मूल निवासी बहुजन आदिवासी समाज के लोगों को गुलाम बनाने का मनोवादी शासक जातीयवाद षड्यंत्र, इस पर भी एक चर्चा होगी। और जातीय जनगणना शासक जातियों द्वारा ना करना और राजनीतिक अर्थात ओबीसी को अधिकार से वंचित करना, इस पर भी चर्चा होगी। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) को लागू नहीं करना, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गीकरण में क्रिमिनल लागू करना, यह सोची समझी साजिश है जिससे समाज में फूट डालो राजपूत की नीति, इस पर भी गहन चिंतन चर्चा होगी। से अधिकार वंचित करना, एक षड्यंत्र पीएसपी में जनसंख्या के अनुपात में सभी को 100% आरक्षण लागू करने हेतु गंभीर चर्चा। और पूरे देश में किसानों के लिए एमएसपी लागू करना, C2 + 80%, इस पर भी चर्चा रहेगी। फातिमा शेख, बिरसा मुंडा, हसन का मेवाती, यशवंत का सूरी, राणा पुंजा भील, सयाजीराव गायकवाड़, छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा चलाए गए आंदोलन और इनके जीवन संघर्ष को हमारे सभी वक्तागण इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इन पर अपनी बातों को रखेंगे। और इस क्षेत्र में राजस्थान में जितने भी ST/SC ओबीसी समुदाय के जो लोग रह रहे हैं इसमें भाग लेंगे। अभिनंदन। सारी बातें हमारे संयोजक महोदय और डॉक्टर साहब ने कह दी है। मोटे तौर पर इस संविधान संरक्षण समिति राजस्थान द्वारा राजस्थान में और उदयपुर जिले में एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष और जिला के संयोजक और सभी लगे हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और
ऐसा लगता है कि 25,000 से अधिक लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस 25,000 लोगों से अधिक आने के इस अवसर पर प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था करे, क्योंकि पहले हमने जब आवेदन दिया था उस समय हमारे को इतनी आशंका नहीं थी कि इतनी भीड़ आएगी, लेकिन अभी प्रचार प्रसार किया उसके आधार पर फीडबैक आ रहा है कि 25,000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और जो भी वक्ता आएंगे वो संविधान और कानून के तहत अपनी बात रखेंगे, संवैधानिक जो हक अधिकार है उसके बारे में जनता को जागृत करने के लिए बताएंगे और जो भी वक्ता जो ये सब्जेक्ट जो दिए हैं इसके बाद कोई भी वक्ता नहीं बोलेंगे। ना प्रेस वार्ता का चौथा स्तंभ, जिसके बिना कोई भी कार्य अपूर्ण होता है। मीडिया, प्रिंट मीडिया, पत्रकार बंधु अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे। सबसे पहले स्वागत के अधिकारी वो है। संविधान संरक्षण समिति पिछले लंबे समय से गेट टुगेदर, इस मीटिंग, इस सम्मेलन, एक समारोह को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर लगी हुई है। सम्मानित मंच, प्रिंट मीडिया को संविधान संरक्षण समिति की तरफ से मैं विशेष रूप से आगाह करना, निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो 75वां संविधान संरक्षण समिति दिवस मनाया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से अराजनीतिक होगा, एक सामाजिक मंच होगा। इसमें किसी प्रकार की किसी भी वक्ता को, यद्यपि हमारी संविधान संरक्षण समिति ने जो वक्ता आएंगे उनको स्पष्ट रूप से, विशेष रूप से एक पैम्फलेट, एक पैटर्न, एक उनको जो जिस विषय पर उनको अपना उद्बोधन देना है, बाकायदा उनको उस उद्बोधन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलने के लिए आगाह किया गया है। और विशेष रूप से जो एंकर होंगे वो भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कोई भी संविधान के अतिरिक्त किसी तरह से कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दे जिससे कि ये सम्मेलन के ऊपर किसी तरह का सवालिया निशान उठे या